नंबर 10, अलिता। बैटल एंजल एक साईफाई एक्शन फिल्म है जो युकितो किशिरो के मंगा सीरीज गन पर आधारित है। कहानी 26th सेंचुरी के आयरन सिटी में शुरू होती है, जहां डॉक्टर डाइसन आइडो, प्लेड बाय क्रिस्टोफ वॉल्ट्स, एक साइबॉर्ग लड़की को ढूंढ कर लाते हैं। उन्हें अलिता नाम देते हैं। अलिता, प्लेड बाय रोसा सलाजार, अपनी पहली यादों से वंचित होती है और वो अपने असलियत को ढूंढने में लगे रहते हैं। उसके साथ बिताती हुई हर पल में वो अपने यूनिक पावर्स और फाइटिंग स्किल्स को एक्सप्लोर करती है। आयरन सिटी के अंदर अलिता को उनके दुश्मनों से बचना पड़ता है, जैसे कि वेक्टर, प्लेड बाय महरशाला अली, और मोटर बॉल के खिलाड़ियों का गंग। उसकी जर्नी में अलिता एक पावरफुल साइबॉर्ग लड़की बन जाती है जो अपने मूल्य को जानने की तलाश में होती है। उसका रोमांटिक इंटरेस्ट भी डेवलप होता है एक लड़के, ह्यूगो, प्लेड बाय कियन जॉनसन, के साथ, लेकिन उनके प्यार की दास्तां में भी कई मुश्किलें आती हैं। फिल्म में ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीक्वेंसेस और विजुअली स्टनिंग स्पेशल इफेक्ट्स हैं। अलिता अपने अंदर के पावर और डिटर्मिनेशन को दिखाकर अपने दुश्मनों से लड़ती है और अपने असली पर्पस को ढूंढने की कोशिश करता है। फिल्म के अंत में अलिता अपने असली मूल्य को पहचान लेती है और आयरन सिटी के लोगों को भी नए उम्मीदों की राह दिखाता है। नंबर 9, हार्ट ऑफ स्टोन एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक पावरफुल आर्टिफैक्ट हार्ट के पीछे भगावत और संघर्ष को दिखाया गया है। कहानी में पार्कर एक स्किल्ड ऑपरेटिव हार्ट का इस्तेमाल करता है दूसरे चार्टर किंग्स और कई ऑपरेटिव्स को मरने के लिए। उसने चार्टर को उनके बंकर में हवा के बिना बैंड कर दिया। इस समय केया, एक और ऑपरेटिव, पार्कर के साथ जुड़ी होती है, लेकिन उसका इरादा सिर्फ पैसों की कमाई होती है। जब उससे पता चलता है कि पार्कर ने हार्ट का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए किया है, तब वो उसे धोखा देती है। स्टोन, एक दूसरा ऑपरेटिव, पार्कर के पीछे पड़ता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। पार्कर समझता है कि केया ने उसे धोखा दिया है और उसे हार्ट को खोलने के लिए मजबूर करता है। स्टोन समय पर पहुंचता है और केया को बचाता है और फिर उसे पार्कर को मार देता है। केया हार्ट का इस्तेमाल करता है बंकर में ऑक्सीजन को फिर से रिस्टोर करने के लिए और इसे चार्टर को वापस दे देती है। 4 महीनों बाद स्टोन केया को जेल में मिलता है और यूज चार्टर में नौकरी की ऑफर करता है। फिर उनका एक और मिशन शुरू होता है जिसमें स्टोन, जैक और केया एक नए टीम के रूप में काम करते हैं। नंबर 8, अनलॉक्ड एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर फिल्म है जो एक खौफनाक साजिश के दौरान एक कबिल अंडरकवर CIA एजेंट एलिस रसीन निभाए गए नूमी रपाचे के सफर को दिखाता है। एलिस का काम है राज को खोला जाए और देश की सुरक्षा के लिए कार्रवाई की जाए। जब एक जरूरी मिशन के दौरान एलिस को एक अहम टिप मिलता है, वो जल्दी से अपने केवल के साथ ही एक जाल में फंस जाती है जिसमें खेल अपने पीठ पर पलट जाता है। एलिस को अपने समय के असत्य की पहेलियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें उसके पुराने साथी और दुश्मन भी शामिल होते हैं। उसकी लड़ाई जी जान से अपने गवाहों के साथ और अपने राज खुलने से बचाने के लिए होती है। समय के साथ एलिस को खुद को समझाने और अपनी विश्वसनीयता को फिर से स्थापित करने का मौका मिलता है जब वो हर मुश्किल के बीच से गुजार कर अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। अनलॉक्ड एक तीव्र संघर्ष भरा सफर है जिसमें छुपा हुआ सच, वादे और धोखा और आखिरी तकात के लिए झगड़ा किया जाता है। यह फिल्म आपको पूरी तरह से अपनी सीधे दायरे में बैंड कर लेगी और आपको समय की रेस में ले जाएगी जहां हर पल नया राज और रहस्य खुलता है। नंबर 7, गन पाउडर मिल्कशेक एक एक्शन पैक्ड थ्रिलर फिल्म है जो एक सशक्त और स्किल्ड फीमेल असैसिन के इर्द गिर्द घूमती है। सम की कहानी एक बातिल और भयंकर दुनिया में जहां उसके साथी और दुश्मन दोनों खतरनाक होते हैं, पर उसके लिए हर मुसीबत का मुकाबला करना पड़ता है। सम निभाएगा ये करेन गिलन एक होते हुए अससीन है जो अपने काम में बेहतरीन है। जब उसके एक मिशन में कुछ गड़बड़ होती है, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने साथी का साथ लेकर भाग जाती है। उसके साथी के साथ सैम को अपने पुराने और नए दुश्मनों से लड़ना पड़ता है, जिनमें से कुछ उसके खिलाफ भी जाते हैं। इस सफ़र में सैम को अपनी मदद के लिए अनोखी और ताकतवर स्त्रियों की टीम से जुड़ना पड़ता है, जैसे एक माँ बेटी जोड़ी और एक समय से उदाम भर रहे स्त्री। साथ ही वो अपने जीवन के असली लक्ष्य को भी खोजती है जब वो एक बच्चे की सुरक्षा और एक अहम राज को बचाने की जिम्मेदारी उठाती है। गन पाउडर मिल्कशेक एक अनोखा और रोचक कहानी है जिसमें एक्शन, वार और राजनीति का मिश्रण है। यह फिल्म आपको एक अद्भुत सफर पर ले जाती है जहां हर पल नया थ्रिल और जुनून है। नंबर 6, एनाकोंडा 2 एक एडवेंचर हॉरर फिल्म है जिसमें एक टीम ने अमेज़न के घने जंगल में एक रिसर्च एक्सपीडिशन की शुरुआत की है। उनका मकसद एक मिस्टीरियस इंडियन ट्राइब को ढूंढना है, पर जब उनकी जर्नी के दौरान एक गिगेंटिक एनाकोंडा उनके साथ आता है, तब उनकी जिंदगी एक खतरनाक परीक्षा में बदल जाती है।
जंगल में फंस गए लोगों की संख्या घटने लगती है और उनके बीच में अनबन और डर का माहौल बनता है। अनाकोंडा, जिसका साइज और शक्ति भयंकर है, उन्हें एक एक करके शिकार करने लगती है। लेकिन जैसे ही लोग समझ जाते हैं कि उनके जीने की खतरा कितनी बड़ी है, वे एक दूसरे के साथ मिलकर सामना करते हैं और कोशिश करते हैं जंगल से बचने की। फिल्म में डर, एक्साइटमेंट और सस्पेंस का माहौल है, जिसमें ऑडियंस को जंगल के अंदर का रहाशा और अनाकोंडा के भयंकरपन से जूझना पड़ता है। हर कैरेक्टर अपने सर्वाइवल के लिए अपने लिमिट्स को पार करता है और ऑडियंस को अपने सीट पर बांध कर रखता है। अनाकोंडा 2 एक थ्रिलिंग एडवेंचर है जो व्यूअर्स को एक अनफॉरगेटेबल जर्नी पर ले जाता है, जहां हर कदम पर खतरा और रहाशा का सामना होता है। नंबर 5, द ग्रे एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक ग्रुप के ऑयल ड्रिलर्स अलास्कन विल्डरनेस में एक प्लेन क्रैश के बाद अपने सर्वाइवल के लिए लड़ते हैं। फिल्म का प्रोटैगनिस्ट जॉन ऑटवे, जो एक एक्सपीरियंस्ड हंट्समैन है, उनके बीच में लीडरशिप रोल अस्यूम करता है। प्लेन क्रैश के बाद ऑटवे और दूसरे सर्वाइवर्स को खुले समुंदर के किनारे पर कठिन मौसम और भयानक शिकारी वोल्व्स के साथ जूझना पड़ता है। हर कदम पर मौत और खतरा है, जब उन्हें न सिर्फ मौसम का सामना करना पड़ता है बल्कि भारी तूफानों और बर्फ के दलदल में भी अपनी राह बनाना पड़ती है। इस फिल्म में मानवता, जीत और हार का माहौल है, जहां ऑटवे और उसके साथी अपने आप को ढूंढते हैं और अपने दार को मुकाबला करते हैं। हर कैरेक्टर अपने अंदर के दबी शक्तियों से जूझता है और अपने दोस्तों के लिए हिम्मत और सहयोग का पाथ ढूंढता है। द ग्रे एक ग्रिपिंग स्टोरी लाइन के साथ आता है जो ऑडियंस को अपने सीट पर बांध कर रखता है और उन्हें एक इंटेंस सर्वाइवल जर्नी में ले जाता है, जिसमें हर कदम पर एक नई चुनौती का सामना होता है। नंबर 4, आई रिमेंबर यू एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म है जो एक मिस्टीरियस और हॉन्टिंग कहानी को एक्सप्लोर करता है। फिल्म एक रिमोट आइसलैंडिक विलेज में बेस है, जहां एक छोटा सा ग्रुप एक पुरानी हवेली को रिस्टोर करने आता है। इस हवेली में होने वाले स्ट्रेंज इवेंट्स और मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस के पीछे छुपा हुआ राज खोलने की कोशिश में उनकी जिंदगियां उलझन में फंस जाती हैं। फिल्म के प्रोटैगनिस्ट एक साइकोलॉजिस्ट और एक डिटेक्टिव एक अजीब और भयानक मर्डर इन्वेस्टिगेशन में उलझे हुए हैं, जिसमें एक बच्चे के गायब होने का राज सुलझाना होता है। इस बीच उनका अपना पास्ट भी उनके सामने एक डार्क सीक्रेट और गिल्ट का आईना दिखाता है, जिसे वो भूलना चाहते हैं। आई रिमेंबर यू एक तनाव और सस्पेंस से भरी कहानी है ना, जिसमें पास्ट और प्रेजेंट के दरमियान एक गहरा रिश्ता दिखाया गया है। फिल्म के हर पल में एक ईरी और अनसेटलिंग एटमॉस्फेयर है जो ऑडियंस को अपने सीट पर बांध कर रखता है। इस फिल्म में रहस्य और भूतियापा का मिश्रण है जो व्यूअर्स को एक अनसेटलिंग और थॉट प्रोवोकिंग एक्सपीरियंस प्रदान करता है। नंबर 3, पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स एक एक्शन एडवेंचर फिल्म है जिसमें हमें कैप्टन जैक स्पैरो की नई कहानी देखने को मिलती है। इस बार जैक स्पैरो एक मुख्यधारक का पीछा करते हुए फाउंटेन ऑफ यूथ को ढूंढने के लिए तैरता है। इस कोशिश में उन्हें काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैक के साथ है एंजेलिका, एक मखसूस और मिस्टीरियस औरत जिसका पास्ट जैक के साथ जुदा हुआ है। दोनों साथ में एक जर्नी पर निकलते हैं जिसमें उन्हें अपने दुश्मनों से जूझना पड़ता है और दोस्ती और बेवफाई के पर्दाफाश होता है। फिल्म में एडवेंचर, एक्शन और सुपरनैचुरल एलिमेंट्स होते हैं जब जैक और उसके साथी करीब पहुंचते हैं फाउंटेन ऑफ यूथ के राज तक, पर उनके रास्ते में दुश्मनों, जादू और भूतियों का सामना होता है जो उनकी मिसाल पर बड़ा प्रभाव डालता है। पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन ऑन स्ट्रेंजर टाइड्स एक थ्रिलिंग कहानी है जिसमें फ्रेंडशिप, बिट्रायल और रिडेम्पशन का राज छुपा हुआ है। ऑडियंस को एक कैप्टिवेटिंग जर्नी का अनुभव मिलता है जिसमें हर कदम पर एक नया राज और एक नई मुश्किल का सामना होता है। नंबर 2, एवेंजर्स एंड गेम एक सुपर हीरो फिल्म है जो मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की एपिक कंक्लूजन को लाता है। इस फिल्म में हम देखते हैं कि कैसे एवेंजर्स, जिनके साथ थानोस ने इन्फिनिटी स्टोन्स का उपयोग करके दुनिया को नाश कर दिया था, अपने सपनों को सच करने के लिए एक अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठा होते हैं। फिल्म का शुरुआत होती है जब एवेंजर्स, जो टूटे हुए और टूट चुके हैं, एक अंतिम तथ्य के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे वे थानोस का मुकाबला कर सकते हैं। इसके बाद एक टाइम ट्रैवल प्लान बनाते हैं जिसके जरिए वे पहले के वक्त में चले जाते हैं ताकि वे इन्फिनिटी स्टोन्स को एक नए प्लान के तहत ढूंढ सकें। फिल्म में इमोशनल मोमेंट्स, ब्रेथ टेकिंग एक्शन सीक्वेंसेस और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स होते हैं जब एवेंजर्स अपने पास्ट और प्रेजेंट में रुकावट से निपटने के लिए अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं। यह एक एपिक बैटल के रूप में बदल जाता है जब सभी मार्वल सुपर हीरोज इंक्लूडिंग आयरन मैन, कैप्टन अमेरिका, थॉर और हल्क एक साथ एक अंतिम युद्ध के लिए इकट्ठा होते हैं। एवेंजर्स एंड गेम
एक अनफॉरगेटेबल सिनेमैटिक एक्सपीरियंस है जो व्यूअर्स को एक थ्रिलिंग और इमोशनल जर्नी पर ले जाता है, जिसमें सुपर हीरोज अपनी मौत और रिडेम्पशन के मूल्यों को समझते हैं और दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल देते हैं। नंबर 1, इलीट एक स्पेनिश थ्रिलर वेब सीरीज़ है जो टीनेजर्स के कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स, क्लास डिवाइड और हिडन सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करती है। सीरीज़ का प्लॉट एक इलीट प्राइवेट स्कूल लस एंसिनस के चर स्टूडेंट्स के इर्द गिर्द घूमता है, जहां एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन सब कुछ बदल देता है। सीरीज़ के शुरुआत में हुमेन एक मर्डर का पता चलता है और हर एपिसोड में फ्लैशबैक्स और प्रेजेंट डे सीन्स के जरिए हुमेन उस राज तक पहुंचाया जाता है। सीरीज़ में हाई स्कूल स्टूडेंट्स के जीवन का सामना होता है, जहां उनके दोस्तियां, रिश्ते और कंपटीशन एक दूसरे से टकराते हैं। लस एंसिनस में काफ़ी क्लास डिवाइड होता है, जहां रिच और पुअर स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ते हैं और उनके बीच की टेंशन्स को दिखाया गया है। सीरीज़ में लव ट्रायंगल्स, बिट्रायल्स और हिडन अजेंडास का भी जिक्र किया गया है, जो हर कैरेक्टर के लिए एक चैलेंज बनाते हैं। एलिट एक क्रीपिंग स्टोरी लाइन, इंट्रिगिंग कैरेक्टर्स और अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स के साथ आता है, जो ऑडियंस को अपने सीट पर बांध कर रखता है। सीरीज़ में ड्रामा, रोमांस और सस्पेंस का मिश्रण है, जो व्यूअर्स को एक एंगेजिंग और एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस देता है।